सबको जय मसीह की। हालेलुया। सामुएल का पुस्तक निकाल 17 का 1 से लेकर 5। सुनिए, यहाँ पर फलिस्तीन के बीच में और इजरायली लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा है। फलिस्तीनी लोग मतलब एक समस्या और परमेश्वर के विरोध में लड़ने वाला मूर्ति पूजक लोग थे, और वो लोग ऐसा मूर्ति पूजा करते थे। वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग प्रसादी में अपने जलने हुए बेटे को बड़े बड़े फलिस्तीन लोग राक्षस जैसा देखते थे। वो लोग अपने संतान को आग में झोंक देते थे। ऐसा वो टोना करने वाले कोने लोग, और इससे परमेश्वर बहुत गुस्सा था इसको लेकर। क्या है, किससे गुस्सा था? फलिस्तीनी लोगों को। लेकिन इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था, तू हिब्बी, परिज्जी, फलिस्तीनी, मोआबी, ये जितनी भी जाति है उनसे तुम अलग रहे। वो लोग अलग नहीं थे। और जब सामुएल भविष्यवक्ता को लोगों ने त्याग दिया और उन्होंने राजा मांगा तो साउल राजा था, उस समय फर्स्ट राजा था। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से सुनता था, और युद्ध करना था तो युद्ध करते थे, नहीं करना था तो नहीं करते थे, परमेश्वर के सुनते थे। लेकिन यहाँ पर सामुएल के समय लोगों ने राजा मांगे। क्या मांगा? हमको राजा चाहिए, जैसे फलिस्तीन लोगों का, हिब्बी लोगों का, परिज्जी लोगों का, मोआबी लोगों का एक एक राजा है। हमको राजा चाहिए। लेकिन उस समय तक सामुएल के पुस्तक में, सामुएल के समय तक कोई राजा नहीं था। राजाओं के राजा महाराजा धीराज परमेश्वर ही था, और सामुएल से बात करता था भविष्यवक्ता से, और प्रजा लोग, इजरायली लोग सुनते थे। जैसे परमेश्वर कहता था लोग ऐसा ही करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब राजा अभिषेक होने के बाद यहाँ पर लड़ाई चलने वाला। क्या चलने वाला है? फलिस्तीनी लोग उस पहाड़ में और इजरायली लोग इस पहाड़ में पापी बन में है। अब युद्ध होने वाला। क्या होने वाला है? लेकिन इजरायली लोग का किसी का हिम्मत नहीं है कि फलिस्तीन पर जाके हमला। क्योंकि पता है क्यों हमला नहीं करेंगे? क्योंकि फलिस्तीन लोग तो वो लोगों का हाइट के कारण एकदम चौड़ा लोग होते थे। उसमें से तो एक गोलियत नाम का था, वो तो 5 शेकेल पीतल के आला के नोक में इतना बड़ा लगा कि वो अपने एक हाथ से ऊपर फेंकता था, और किलोमीटर वो भाला से लोगों को 10-20 लोगों को छेद कर सकता था। ऐसा बलवान उनके सामने। तो ये बलवान क्या बोल रहा था इजरायली लोगों को? कौन लोगों को? परमेश्वर के लोग। अब कोई इजरायली लोग लड़े नहीं जा रहे। पता है 40 दिन से लड़काना चाहिए, और उनके सामने जाने के लिए किसी का हिम्मत। पूरा भाला तो लेके निकाल रहे, तराज तो लेके निकाल रहे हैं, लेकिन उसके सामने न तो पूरे जाके लड़ रहे हैं, न तो अकेला जाके लड़ रहे हैं। शॉर्ट है फलिस्तीन, जो बेखताना कहने का मतलब परमेश्वर का नहीं है। वो शर्त है कि सुनो, इजरायली लोग परमेश्वर को गाली देकर कर रहा है, परमेश्वर को नीच देखा कर रहा है। सुनो, तुम परमेश्वर के लोग हो ना, ऐसा करो। 40 दिन तक आगे कर रहा है, मुझसे लड़ो। अकेला कोई वीर पुरुष है जो मुझसे लड़के मुझे हरा दे, हम क्या हो जाएंगे? तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा दास हो जाएंगे। बहुत बड़ा शर्त। अब देखिए, इतना बड़ा शर्त के साथ साथ इतना बड़ा ढाल लेके वो आगे अपने लोगों को चलाता था इसका। तो उसके बाद उसके पास जुड़ाई के डंडा के समान, क्या बोलते हैं, भाला था। उसके बाद उसका जो टोपी था किलो का था, इतना बड़ा, और वो आदमी बहुत लंबा था, मतलब यहाँ से वहां तक था, और चौड़ा था। लेकिन जानते हैं, परमेश्वर यहोवा ने बोला था, सुनो, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ, तेरा बाप दादा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। तुम मेरे बातों को मानोगे, मेरी महिमा को करोगे। आपका पाप, अपराध, अधर्म कितना बड़ा होता वो नहीं, परमेश्वर के हम महिमा नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कितना दिन से लड़का जरा? ये 40 जो है इजराइल में परफेक्ट नंबर है। क्या? 40 साल 40 दिन। सब राजाओं ने 40-40 साल ही राज्य किया।
राजा साउल ने भी 40 साल राज्य किया है, राजा दाऊद ने भी 40 साल राज्य किया है, और सुलेमान राजा ने भी 40 साल राज्य किया है, और आगे के राजा ने भी ऐसे ऐसे कुछ 40 साल परफेक्ट होता था। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पर आपको हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, ललकार, विरोध नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अब ललकार आ रहा था, विरोध आ रहा था, लेकिन परमेश्वर उनके तरफ से लड़ता, लेकिन परमेश्वर उसके साथ लड़ता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो अब इस्राएली लोगों का सेना थे, तो इन लोगों को अभिषेक तो सबको मिला था, और ये लोग सेना में बहाली थे, लेकिन ये लोग साउल के सेना थे। किसके सेना थे? आप धनराज के विश्वासी हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी? सब आजकल पास्टर को मान के सब चेलाजी बन के बैठ रहे हैं। वो लोग साउल के सेना थे, लेकिन प्रभु के नाम का ही सेना थे, लेकिन सेना किसके थे? और साउल एक कमजोर और दुर्बल राजा था। लोगों ने चुना था। किसने चुना था? लोगों ने चुना था, लेकिन उनको परमेश्वर ने ही दिया था। लोगों ने चुना था। साउल राजा था, लेकिन लोगों ने चुना था, और लोगों ने राज्य मांगा था, और साउल के अधीन में थे, और वो लोग साउल का ही सुरक्षा कर्मी थे। और साउल जो राजा था, वो राजा को बचाया जाता था। राजा अंतिम तक बचना चाहिए। सेना मर जाए तो मर जाए, लेकिन राजा, तो राजा को बचाने के लिए लोग घेर के रखे थे, पाती बांधे थे, लेकिन वहां पर ललकार, धमकी पर धमकी आया, कोई किसी जाने का हिम्मत। उसके बाद राजा ने भी अब क्या किया? परमेश्वर से दान मिलेगा, वरदान मिलेगा नहीं बोला। वहां पर राजा ने जो भी इस व्यक्ति को जाकर, मेरा सेना में से कोई भी जाओ, हिम्मत से जाकर मारेगा, उसको गिराएगा, तो मैं आधा राज्य और मेरी बेटी के साथ आगे। ये हुआ। तो उसके बाद में जब राजा ने ये घोषणा किया, सबको पता था क्या था, लेकिन आधा राज्य लेने के लिए, बेटी लेने के लिए कोई जान से बड़ा। आपको राज्य चाहिए परमेश्वर का? बोलिए ना, थोड़ा अच्छा से बोलिए ना। चाहिए। परमेश्वर का राज्य आपको चाहिए, हमको चाहिए। जिन्होंने ग्रहण किया वो परमेश्वर का बेटा बेटी हम हैं, राजाओं का बेटा बेटी है। तो आप राजा के बेटा बेटी हैं, आप अभिषिक्त हैं, आपको आधा राज्य मिल चुका है, जो कि राज्य का अधिकार मिल चुका है मसीह के नाम से। और क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? राजा के बेटा बेटी से नहीं, दुल्हन से नहीं, आप राजा के आधा हिस्सा के नहीं, राजा ने आपको ही बेटा बना के रखा है, दामाद नहीं। दामाद अपना घर का नहीं होता है, बेटा बेटी संतान बना के रखा है। तो आप रिक्स क्यों है? उसके बाद में कोई नहीं गए। तो यहाँ पर एक बूढ़ा इससे परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, हे इससे यशाया में है, इसे का ठूंठ से मैं एक कली को उगाऊंगा, सूखे हुए ठूंठ से मैं एक कली को उगाऊंगा, और कली बहुत बड़ा जीवन का पेड़ बन जाएगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा था। क्या था? इससे पूजा भेड़ बकरी चराने वाला, लेकिन जो भी हो, वो लोग यहूदा के कुल से थे। तो ये भेड़ बकरी चराता था दाऊद, 16 साल का लड़का। 16 साल का लड़का तो मोछ नहीं होता, वो लाल होता है, और वो एकदम देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको फल ताकत होने वाला नहीं। सॉलिड बहुत अच्छा लगता है, यंग लगता है, लेकिन वो युद्ध करने वाला जैसा, पूरा हड़काने वाला जैसा, लड़ाई करने वाला जैसा लड़का नहीं लगता। 16 साल का लड़का, हाँ नहीं लगता ना, नहीं लगता। वो लड़का अपने भाइयों के लिए कुछ खाने के लिए युद्ध में जो थे, जो तीनों सेना में थे, उनका नाम किसी का
नाबाद था। कौन सी नाम था? थे तीनों सेना में थे। नादाब था एगो का एलिया था एगो का, पता नहीं कौन सी नाम था। ये तीनों सेना में थे। आज आप मेरे को ताकते हुए चलेंगे ना, आप कभी भी की ओर से आया हुआ परिस्थिति को आप झेल नहीं चाहे, क्योंकि लोग सारे किसके सेना थे? साउल के सेना थे। लेकिन उसमें से परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ कोई भी सेना, आपको धनराज का सेना नहीं, कलीसिया का सेना नहीं, आप परमेश्वर की ओर से नियुक्त की हुई है, बुलाया हुआ विश्वासी बनना है। आपको चुना हुआ विश्वासी बनना हुआ, क्योंकि आपको उद्धार करने वाला यीशु मसीह है। कौन है? आप जब सुरक्षा और अपने क्या बोलते हैं सारी चीजों को निपटेंगे ना, तो आप परमेश्वर के जन होकर आशीष को, आप वहां पर साउल के सुरक्षा करने वाला सारा सेना था, आज आप पास्टर और कलीसिया को सुरक्षा करने वाला विश्वासी बन सकते हैं आप। हालेलुया। तो यहाँ साउल के सेना लोग कोई भी जाके गोलियत से, तो तीनों भाई थे, कुछ लेकर खाना लेके गया। उसके बाद में कॉलिंग का वो सभापति को ले जाके देने को कहा। पहुंचा तो पूरा उस दिन भी अंतिम दिन था उसका। कितना दिन था? 40 दिन पूर्ण ही वाला था। ललकारते हुए आया, दाऊद ने देखा, आया और सुना। क्या सुना? वो परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है? ललकार रहा, और परमेश्वर के लोगों को धमकी दे रहा है और गंदे गाली दे रहा है। परमेश्वर के लोग यहाँ लकवा मार के, कहाँ लकवा मारा पता उन लोग का? उसके बाद में सुनो, ये क्यों गाली दे रहा है? ये कौन है? ये बेखताना है। कौन बोल रहा? दाऊद। इतनी को लड़का बोल रहा। उन लोग को हिम्मत आया होगा तो सुनो ना, तो इतने गरज रहे हो। तो उसके बाद में तुमको पता है ऐसा है, इसको जो हरा देगा ना, वो राजा अपनी बेटी से शादी करवा देगा, आधा राज्य में उसका अधिकार चलेगा। उसके बाद उसको विश्वास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? परमेश्वर के जन को ना परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। किसने? उसके बाद फिर लड़का रहा, वो सुन रहा, लेकिन उसका भाई लोग ना सुन रहे। इतनी को लड़का वो चंद भेड़ बकरी को किसी को छोड़कर तू यहाँ पापा ने भेजा है कि नहीं? पकड़ने के लिए आया है। हम लोग देखो तो हट्टे कट्टे 3 भाई हैं। हम लोगों का जो तलवार है देखता है कितना बड़ा है। तू लड़ाई करने के लिए आया बदमाश, मारेंगे नहीं तो भाग रहे। ऐसी बोल रहे, क्या बोल रहे भाई लोग? भागो। लेकिन दाऊद बोलता है मैंने क्या किया हो? हाँ, खाली पूछा ही ना है भाई, कुछ तो अभी किया ही नहीं, करने वाला तो अभी बाद में हूँ। हाँ, मैंने क्या किया है? उसके बाद संतुष्टि नहीं मिला, वही बात दूसरे से ही पूछ रहा। क्या कर रहा था? भाई लोगों ने बेइज्जत किया तेरी। भाई लोग आपको घर परिवार भी क्या करेंगे? तेरा से कुछ होता हो? तेरा परमेश्वर से कुछ होने वाला है? तेरा परमेश्वर तुझे कुछ नहीं देगा बोलेंगे। उसके बाद में तीसरा से भी पूछा, वही बोल रहा है। तब बोला कि मैं लड़ूंगा। क्या बोला? राजा को किसी ने अब क्या दिक्कत है? मरता तो कीजिए, लेकिन ताकत का अंदाजा तो होगा ना। राजा को बोलते हैं जाके, राजा को बोला सुनिए एक लड़का है लड़ने वाला, उसको ठीक है लड़ोगे? तुम लड़ नहीं पाओगे, वो बहुत पुराना योद्धा है। क्या है? वो पुराना विश्वासी है, बहुत उछल देता है, शैतान को रौन देता है, शैतान को सहारा करके दानों में है, वरदानों में है। वो बहुत बड़ा विश्वासी है, वो बहुत बड़ा पास्टर है। वो चंडीगढ़ में रहते हैं, वो हिमालय पर्वत में रहते हैं, वो वहां रहते हैं, यहाँ रहते हैं। उनके पास जाइए ना तो चुटकी बजाते हैं, छू हो जाएगा। लेकिन हालेलुया बोली, आपको किसके पास आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि आपको बलिदान करके बचाने वाला, सबसे बड़ा मृत्यु के बदले में जीवन देने वाला और अंधकार के बदले में ज्योति देने वाला, मार्ग और सत्य जीवन कौन है?
यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसके बाद में तुम पुराना योद्धा है, तुम उससे लड़ नहीं सकता है, तुम लड़ नहीं सकता है, फिर भी लड़ने चाहते हो तो आप मारने चाहते हो तो क्या कर लो, मेरा जितना भी तोप है, झीम है, जितना भी ऊपर से नीचे तक कवच है, पहन लो। क्या बोला? कभी कभी जानते हैं ऐसे प्रार्थना कर लो, ऐसे प्रार्थना कर लो, तेल लगा के प्रार्थना कर लो, कटोरी में लेके प्रार्थना कर लो, नाच के प्रार्थना कर लो, रामा बाबा करके प्रार्थना करो, क्या क्या करो, तब आपको ठीक होगा। बहुत से बुद्धि लोग देते क्या करते हैं, लेकिन साउल को भी पता नहीं था कि ये बुद्धि काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन सच में कहो तो दाऊद के जीवन में वो काम, वो जैसे ही ढाल लेके बेना, अब वो दाऊद, साउल लंबा व्यक्ति था, वो 16 साल का लड़का, उसके नाम में था, उसको पूरा ढीला, कवच पूरा ढीला हो गया, चढ़ने लगा तो बेचारा गिर गया। उसने अपना तलवार, अपने ढाल को क्या कर दिया, अपना पास अपने रखिए, हम पुराना जो मेरा है वही मेरा है, उसी हिसाब से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। आमीन बोलो। उसी हिसाब से मैं परमेश्वर का आराधना करूंगा। मेरे पास एक गोफन है, मेरे पास एक लाठी है, जो मैं घेरा को अपना हूँ, उसी को लेकर मैदान में जाके मैं लड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे लड़ सकते हो, वो तो पुराना है, बहुत कुछ है, वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, अब तुम नहीं लड़ पाओगे, वो पुराना योद्धा है। लेकिन तुम जाते हो तो जाओ। लेकिन साउल को विश्वास नहीं था कि उसका गर्दन काट लाएगा, लेकिन उसको पता था कि ये गर्दन कटाएगा कि क्या, वो एक लाश से क्या करेगा, चटनी बना के, क्योंकि उसका पैर इतना बड़ा था हाथी के जैसा, थोड़ी पैर कितना बड़ा था, और वो 16 साल के लड़का बहुत स्पीड, बहुत फुर्तीला था, लेकिन उसको कोई पकड़ लेता तो अपने आप को छोड़ा नहीं सकता। आपको बहुत ज्ञान बुद्धि देने वाला लोग आएंगे, लेकिन आपका हाथ मत जाता, आप खुद निर्णय नहीं ले पाते। उसके बाद में पौना दिया तो उसके बाद में 34 से पढ़ी, क्या बोलता है? दाऊद ने साउल से कहा, हाँ, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ, चराता था। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। एक मिनट रुकिए, सुनो। अब साउल जी राजा, तुम्हारा ढाल और तुम्हारा तरीका हम इसलिए नहीं अपनाएंगे कि ये कवचों को भी फाड़ने वाला शेर, मेरा जो भेड़ का जो मेमना है छोटा सा होता है, उसको दांत से कुचलने के बाद एक ही कोर में शेर खा सकता है, लेकिन उसको छपट के पकड़ के ले जाता था। लेकिन वो जीता रहते ही मैं उसके मुंह से छीन के लाने वाला व्यक्ति हूँ। आज मंडली कलिसिया में सभी के घर में एक शेर, गरजने वाला शेर रहता, क्या रहता है, लेकिन बात वो शेर के दांत नहीं है, क्या है, तोड़ दिए गए हैं, वो तोड़ दिए गए हैं। उसको जानते हैं, आपका हाथ भी डाल देगा ना, वो चाट के चिकना कर देगा, लेकिन दांत नहीं रहेगा, क्या है, अटक नहीं जाएगा। यीशु बोलता है कि वो गरजने वाला सिंह है, वो उसका दांत तोड़ दिया गया। पतरस बोलता, और पेड़ सड़ा रहेगा तो फल अच्छा खोजेंगे। यीशु ने बोला, सुनो, पेड़ अच्छा है तो फल भी, पेड़ सड़ा है तो पेड़। अब देखिए, जो मेमना जितना भी जन्म ले, वो मेमना खाता जाए बाग, तो वो जन्म देने वाला भेड़ मर जाए और आगे वाला मेमना भी मर जाए, तो भेड़ का वंशज रहा। दाऊद ने एक भी मेमना को मारने के लिए, आप लोग पुराने जो विश्वासी लोग है ना, आप लोगों के सामने जो मेमना है, आप लोग घर परिवार अविश्वासी है, शैतान रोज फाड़ के वो खा रहा है, वो दिन रात में जगह हड्डी भी गला। आपका विश्वास है परमेश्वर पर समय नहीं। आप पास्टर के चर्च के एक सेना लो, आप परमेश्वर के सेना लो, और नहीं बन।
सेना लोग जो है राजा को सुरक्षा देते, और सब विश्वासी लोग जो है ना पास्टर को सुरक्षा देता है। क्या करता है? चर्च को सुरक्षा देता है, कलीसिया को सुरक्षा देता है, और एक भी मेमना खाने नहीं देता। 35 पद। तब मैं उसका पीछा करके और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। अब सुनो, बाघ और भालू मैं मारने वाला व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि बाघ और भालू को मार इसलिए रहा था कि मेरा जो भेड़ है, जो मेरा संपत्ति है, जो आने वाला उन्हीं को लोग खाने हुए था, क्योंकि भेड़ से ऊन कतरते थे, दूध दूहते थे, और क्या बोलते हैं, भेड़ का मांस खाते थे, वो ऐसे ही जीते थे, उनका धन था। वो धन में शैतान क्या कर रहा है? हमला करता था। तो मैं बाघ और भालू पर नोचा नचा के स्पीड दौड़ा के मारता था, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है बोल रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का। अब यहाँ पर हम पढ़ के सुनाते हैं आपको 36 से। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खताना रहित फलिस्तीनी उनके सामने उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा। सुनिए ना कलीसिया के मंडली लोग, आज आप लोग मसीह है ना, जब मसीह के नाम में ललकार उठता है ना, वो शैतान से जोश में बोलिए हालेलुया, जोश में बोलिए आमीन, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित और जिंदा है। यहाँ सेना लोग क्या हुए थे? हर तरह के ये कितना जोश भर दे रहा, कितना जोश भर दे रहा पता है? पहले तो जानते हैं राजा के जोश भर क्या कर दिया? राजा बोल रहा था वो पुराना योद्धा है। कौन योद्धा है? राजा को जोश भर दिया। उसके बाद में ये बोला, क्या बोला? वो परमेश्वर के विरोध में लड़ रहा है। किसके विरोध में लड़ रहा है? और किसके जन्म को लड़का रहा है? थोड़ा देर पहले था, अगर सारे विश्वासी को ये मालूम था, सारे सेना को ये मालूम था कि हम लोग किसके सेना है। अभी यहाँ 16 साल के एक लड़का परमेश्वर के सामर्थ्य में बोल रहा, मैं भाग और भालू को मारकर मैं उसके मुंह से जीवित मेमना बिना घायल के छीन के लाता और उसको पटक के मारता। मैं परमेश्वर का सेना और तुम लोग परमेश्वर के सेना हो बोलकर अभी जता रहा है, बता रहा है। क्या बोल रहा है? ये किसके सेना को ललकार रहा है? अरे सुनिए ना, साउल के जितने भी सेना लोग थे ना, उनको पता भी नहीं था कि हम परमेश्वर की सेना है। आज जितने भी विश्वासी लोग हो ना, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि आप लोग क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर यीशु के विश्वासी लोग हैं, लेकिन पता होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ खताना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, जैसे बाघ और मैं भालू को मारता था, मैं ऐसे ही मारूंगा। उसको कॉन्फिडेंस है, क्या है? थोड़े मारूंगा, उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझको सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। दाऊद को पहला तो उसने कॉन्फिडेंस लाया। दाऊद को लोगों ने कभी नहीं देखा था बाघ और भालू को मारते हुए, कभी देखा था? आपके गवाही के जीवन में संसार के लोग नहीं देखेंगे, अगल के लोग नहीं देखेंगे, बगल के लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आपके जीवन में वो कॉन्फिडेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? और क्रिएटर लोग कितना कॉन्फिडेंस निकालता आपकी नहीं करा देखे हैं? हाँ देखे कि नहीं? यहाँ उसको बाघ और भालू मारते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसका पूर्ण में जो कॉन्फिडेंस था क्या था? सच्चाई क्या था? आपके गवाही में सच्चाई होना क्या होना चाहिए? हाँ, मैंने बाघ और भालू को क्या कर दिया है? किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा?
बाघ और भालू को मारते थे। सुनिए, हमारे जीवन में जितना भी बाघ और भालू है ना, इसको सबसे पहले मारना हो, वो फिर कोई नहीं देखेगा। वो कोई हमारा बाघ भालू आदत हो सकती, सब टेंशन देने वाला, थरथराने वाला, लेकिन ये को पता था कि ये लोग सेना किसका है और किसको ललकार रहा है। वो कभी सेना में भर्ती हुआ था? हाँ? उसने ट्रेनिंग कहाँ लिया था? जंगल में लिया। कहाँ लिया था? जंगल में शेर होता है, जंगल में तलवार होता है, जंगल में सांप, बिच्छू, बाघ, भालू, निर्जन और भेड़े के वेश में। उसने ट्रेनिंग पता है कैसे लिया था? वो पेड़ में चढ़ के देखता था, उसके बाद ट्रेनिंग उसने लिया था। एक गोफन था उसके हाथ में, एक लाठी था, उसने ट्रेनिंग लिया था। जब इस टाइम बाघ आके छपड़ता था ना, वो उछल के कूदता था। वो भेड़ से इतना प्रेम करता था, उसके बाद गोफन घुमा के जैसे मारता था बाघ और भालू को, वो चीत होता था। उसके बाद भी इतना वो प्रेम करता था ना भेड़ा को, वो बाघ को पार पकड़ के खींच के चुनाव लहर के मारता था। ट्रेनिंग दिया था उसने। आप जब अपने आप को और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने अगल बगल भाई बहन परमेश्वर के जगह में आए, नरक नहीं जाएंगे बोलते हैं ना, तो चीज को पार कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या बोलता है पता है मेरे भाइयों बहनों? दोनों पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्तीन के हाथ से भी जैसे शेर और भालू से बचाया, उसी प्रकार बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलिम उसको पहनाए, और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, चलने लगा। उसने तो उनको न परखा था, कभी नहीं पहना था, नहीं जानता था वो झिलिम को। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझ से चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने तो ये परखा। और दाऊद ने उसे उत्तर दिया। तब उसने अपनी लाठी और हाथ में नाले में से 5, ये नाले लिखा है, नदी में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपने गोफन लेकर फलिस्तीन के निकट चला गया। और वो फलिस्तीन सेना के निकट चला गया। सब पढ़ लिया था, नहीं हुआ, बोला कि ये हम नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। हमसे वचन लीजिए, हमसे प्रार्थना करवाइए, हम आपको वचन में चलाएंगे। लेकिन आपको परमेश्वर जिस क्षेत्र में चलाया है, उस क्षेत्र में मजबूत होना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, ये आपका काम। हालेलुया। एक दिन आप भी पास्टर बन सकते, एक दिन आप भी भविष्यवक्ता बन सकते हैं, एक दिन आप भी उपदेशक बन सकते हैं, एक दिन आप भी प्रचारक बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं ना। हाँ, लेकिन दूसरा के बातों पर रहिएगा तो आप कुछ भी। परमेश्वर यीशु का परमेश्वर है, आपका स्वयं का परमेश्वर। किसका परमेश्वर है? आपका स्वयं का परमेश्वर। यीशु मसीह मेरा स्वयं का परमेश्वर है। आप जितना भी प्रार्थना कीजिए, आप चाहेंगे तभी परिवर्तन होगा। अपना आपको जाना होगा, क्योंकि उसने जिस प्रकार से चाहता था वो दाऊद ने नहीं लिया, क्योंकि उसने कभी भी कवच में और तलवार ने बाघ और भालू को नहीं मारा था। इसीलिए आप अपना किस प्रकार से दान चलाते हैं, अपना प्रचार करने का तरीका होता है, अपना लोगों का अभिषेक रिलीज करने का तरीका होता है, अपना सब तरीका होता है। आपको तरीका परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार यीशु ने किया, तो किसी जगह में वैसे चिन्ह और चमत्कार किया, किसी जगह में अलग अलग प्रकार से चिन्ह चमत्कार किया, कि लोगों को नियम न बनाए, लेकिन इस वचन के अनुसार काम हो, क्योंकि जो विश्वास करेंगे मुझसे बड़ा बड़ा काम करेंगे। दाऊद ने विश्वास किया इस पर, परमेश्वर पर। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो विश्वास दिलाएगा,
कि परमेश्वर यहोवा मेरे संग है तो तुम्हारे भी संग है और तुम लोग परमेश्वर के महिमा को देखोगे। हालेलुया। विश्वास करोगे तो क्या देखोगे? परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कितना पत्थर उठाया? 5 पत्थर पीछे का प्रतीक है। ये प्रतीक आप लोग से नहीं पूछेंगे, आप लोग को सिखाएंगे, बाद में पूछेंगे। यीशु मसीह को मृत्यु से विजय होने के बाद थोमा ने देखने चाहा कि मैं उसका हर एक जो घाव और चोट लगा हुआ मैं देखने चाहता हूँ। यीशु मसीह को कितना घाव लगाया गया? हाँ, और वहां यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा कर रहा था। क्या कर रहा था? आने वाले दिन में जो उत्थान है, जो शैतान पर लोग विश्वास करके जैसे हम लोग जैसे विजय होंगे, उसके बाद में 5 पत्थर उठाया। उसके बाद 5 पत्थर उठाकर विजय यीशु मसीह जीवित होने के बाद उसने गवाही दी, मैं शैतान पर, मैं मृत्यु पर, मैं पाप पर जीवित हुआ। जो देख के विश्वास करते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, देख के विश्वास करते हैं, लेकिन वो धन्य हो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनिए, गोलियत को कभी भी दाऊद ने नहीं मारा था, गोलियत जैसे राक्षस को कभी भी तलवार नहीं घुमाया था, लेकिन उसको विश्वास था कि मैंने इसी गोफन से बाघ और भालू को मारा है और इसी हाथ से उसका बाल पकड़ के हमने हुआ था, क्योंकि मेरा भेड़ और मेरा मेमना और मैं परमेश्वर के लोग हूँ। मैं परमेश्वर का इंसल्ट कभी भी नहीं चाहता। उसके अंदर में परमेश्वर का अभिषेक क्या आ गया? क्या आ गया? और 5 पत्थर को उठाया। 5 पत्थर को तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 नदी में से 5 सिकड़े पत्थर छाड़कर अपनी चरवाही की थैली में, जो चरवाही की थैली होता है, अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में ले कर फलिस्तीनी के निकट चला। और फलिस्तीनी चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जौन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था, गोली का ढाल लिए हुए था, वह उसके आगे आगे चला। वह फलिस्तीनी ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। उसको तुच्छ जाना, क्या जाना? मैं 50 साल से हजारों लोगों को मारते आ रहा हूँ नौटंकी करने के लिए, तुम इतने को लड़का मेरे पास आया है, तुच्छ जाना। क्या जाना? ऐसे आपको बोलते रहेगा शैतान। क्या बोलते रहेगा? तुच्छ जाना। लेकिन उसके जवाब में दाऊद क्या बोलता है? तो फलिस्तीनी ने दाऊद को कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्योंकि लाठी से कभी लड़ाई। आमीन बोलिए ना। यीशु मसीह ने हमें चरवाहा के लाठी दिया, क्या दिया है? और जो चरवाहा यही दाऊद नहीं था, चरवाहा मूसा भी था। क्या था? मूसा को एक लाठी से 10 को विपत्ति भेज दिया। कहाँ? तो मिस्र के लोग इस्राएल लोगों को क्या करते थे? सताते थे। और वही लाठी लेकर लाल समुद्र से क्या किया? वो भागा करके रास्ता निकाला। वही लाठी से चट्टान से पानी निकाला। और हालेलुया बोलिए। लाठी का कीमत फलिस्तीनी लोगों को पता नहीं था। और क्या बोलते हैं वो साउल के विश्वासी लोग, क्या बोलते हैं साउल के जो सेना लोग, उसको भी पता नहीं था। लेकिन लाठी का कीमत दाऊद को और परमेश्वर को पता था। लाठी का कीमत जो भेड़ ही नहीं होता है, लेकिन अच्छे को क्या करता है? मजा चढ़ा दे। लाठी तो एक जानते हैं आपका सुरक्षा के लिए था, लेकिन लाठी से तो वो नहीं मारा, लेकिन लाठी लेकर जाना कुत्ता को होते क्या सीखो। और दाऊद में जानते हैं शैतान के मुंह से कलवाया। फलिस्तीन जो है राक्षस था, जो शैतान था, जो शैतान के आत्मा से भरा हुआ था। परमेश्वर से लड़ने वाला तो शैतान है ना भाई। लेकिन जानते हैं उसने लाठी ले जाके वो अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं कुत्ता हूँ बोला। क्या बोल रहा है? आपका परिस्थिति ना, आपका जो परमेश्वर के महिमा देखकर भाला से लड़े नहीं। कैसी से लड़ते थे लोग? भाला से, तलवार से, ढाल से, कमास से लेकर युद्ध करते थे ना।
आप लाठी लेके जाएंगे तो वही नहीं बोलेगा कि हम क्या है, हम कुत्ता है, तो लाठी लेके आएगा। हालेलुया। असंभव को आप संभव कर सकते हो। हालेलुया। अब बात क्या है पता है, साउल के जितना भी सेना के सामने वो परिस्थिति, वो बोलिए बहुत बड़ा लग रहा था। कितना बड़ा? हमको निकल जाएगा, हमको खा जाएगा, हमको मिटा देगा। हालेलुया। उसके बाद में दाऊद का जो विश्वास था वो बहुत बड़ा था परमेश्वर पर। इसलिए आज मेरा कहना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी आप कलीसिया मंडली के लोग जो विश्वास में अंधविश्वास को लेकर बीमारी से थरथरा रहे हैं, परिस्थिति से थरथरा रहे हैं, घर परिवार अपने लोगों से थरथरा रहे हैं, अगल से थरथरा रहे हैं, बगल से थरथरा रहे हैं, टीबी कैंसर नाना प्रकार के बीमार से नाना प्रकार के कर्जों से थरथरा रहे हैं। आज बोलिए यीशु के नाम में हम नहीं थरथराएंगे। आपका गरीबी घर परिवार से थरथरा रहे हैं, आप नहीं थरथराइए, क्योंकि बोलिए और समस्या वो सेना के लोग, आदमी के लोग, मनुष्य के लोगों के सामने बहुत बड़ा था। क्या था? लेकिन हालेलुया आमीन, परमेश्वर के सामने वो छोटा है। आमीन। परमेश्वर के सामने वो क्या था? छोटा था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति भी यदि आपका सोच विश्वास योग्य हिम्मत बड़ा रहेगा ना, वो परिस्थिति अपने आप को क्या बोलेगा? योद्धा नहीं कुत्ता हूँ भाई। क्या बोलेगा? पहले योद्धा बन के घूमता था, वो मरने से पहले क्या बना? आप ही कुत्ता बन के घूमेगा ना, वो कभी कुत्ता नहीं बने, वो शेर बन के घूमेगा। क्या बन के रहेगा? आप लगता है जुआ खेलने वाला कुत्ता, ताश खेलने वाला कुत्ता, दारू खाने वाला कुत्ता, उसके दिमाग से ऐसे कंपनियों में दर्द है भाई, इसमें दर्द है भाई, इसमें दर्द है भाई, इसमें दर्द है। हाँ, घर परिस्थिति किलोमीटर है, उसने लाठी लेके गया। क्या लेके गया? लाठी से लड़ा जाता था। लाठी से लड़ा नहीं, लाठी से चमत्कार। परमेश्वर ने हमें स्वयं लाठी बना के देखा। हालेलुया। और लाठी जो छोटे है परमेश्वर की ओर से है। उसके बाद में फिर फलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्तीन से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है। आमीन। तो इस्राएल सेना का कौन है? किसके नाम से आता हूँ तुझे लड़ने के लिए? अब सुन ले, बोलिए सुनिए परिस्थिति, सुन ले, बोलिए। मैं अब ये लाठी और क्या है ये भी छोड़ देता हूँ, तू भाला और तलवार नहीं लेके आ, लेकिन मैं किसके नाम से आ रहा हूँ? परमेश्वर यहोवा के नाम से लौट आ रहा हूँ। सेनाओं का यहोवा, और सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग में है उसके नाम से मैं शाऊल के बीच में से और उसके सेना में से भी नहीं हूँ। हालेलुया। और वो लोग विश्वास करते हैं तो वो लोग भी शाऊल के सेना नहीं, यहोवा के सेना है। उस सेनाओं में से मैं अकेला आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह सेनाओं का यहोवा है। यीशु मसीह मृत्यु से विजय होने वाला प्रभु है। यीशु मसीह शैतान पर विजय होने वाला प्रभु है। यीशु मसीह संसार पर विजय होने वाला प्रभु है। यीशु मसीह मार्ग और सत्य जीवन खुद उठा ले। यीशु मसीह मुझे स्वर्ग देने वाला, विजय देने वाला, उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, मृत्यु के घाटी में से ज्योति में निकालने वाला यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। क्या आपका परमेश्वर है? आपका नाकिर होना है यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? बताइए यीशु मसीह कौन है? आपको पूछने की जरूरत है, उसके नाम को बदनाम मत कीजिए। क्या नहीं कीजिए? सारा साउल के सेना लोग क्या कर रहे थे? बदनाम कर रहे थे। आज मसीह के नाम पर कलीसिया हम बदनाम कर रही है।
कलीसिया के लोग विश्वास में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कलीसिया के लोग अपनी हिम्मत में खड़े नहीं हो पा रहे हैं और परमेश्वर के हृदय में से नहीं उखड़ पा रहे हैं। आज मेमना छीना जा रहा है, आपके घाटित हो रहा है, लेकिन आप उस सिंह को मारकर क्या बोलते हैं, निकाल के बाहर निकाल। हालेलुया। तू तो भाले और बर्द से लेकर लड़ने आ रहा, मैं किसके नाम से आ रहा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से। और उसको तो तूने ललकारा है, किसको ललकारा है, सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन। आज परिस्थिति में आपको और हमको नहीं, किसको ललकारा है, किसको ललकारा है, तो आपका परमेश्वर है कि नहीं, तो आपकी ओर से क्यों नहीं लड़ रहा, इसलिए नहीं लड़ रहा है भैया, हमको लकवा मार दिया बोलिए भैया, इसलिए नहीं लड़ रहा है, मेरे दिल में ना क्या हुआ है, लकवा मार दिया, क्योंकि साउल का जितना भी सेना लोगों को लकवा मार दिया था। क्या मार दिया था, तो लकवा मारने का मार दिया दिल में, तो यीशु मसीह आपके दिल में नहीं होता, यीशु मसीह आपके दिल में, तो आपके दिल में लकवा मारा दे नहीं गया है। आपका दिल बहुत बड़ा है, क्या है, ये मनुष्य ही है जो परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिरूप के काम कर सकता है। यीशु मसीह के द्वारा शैतान को गिरा दिया बोल के दोस्त पहले सप्ताह में सुने कि नहीं आकाश, तो यीशु मसीह ने वही अधिकार हमें दिया है, सुनो, जो मुझ पर विश्वास करेंगे सांपों पर बिच्छुओं को आप क्या रहोगे, जानते हैं कहाँ कमजोर पड़ गए हैं आप लोग, हम लोग विश्वासी लोग, हमारे सोच खत्म हो गए। और बोल रहा सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन तूने छोटा सा दाऊद को नहीं, तुच्छ मान के नहीं, तूने उसको ललकारा, किसको ललकारा, और इस्राएली लोग परमेश्वर के थे कि नहीं थे, परमेश्वर के हैं कि नहीं, लेकिन जानते हैं तुमको पता ही नहीं था, हम परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा का नहीं, साउल के टट्टू हैं। किसके टट्टू हैं, आप चर्च के टट्टू हैं, कलीसिया के टट्टू हैं, इधर का टट्टू उधर का टट्टू हैं, तो जाइए ना, तो हम आप इधर के उधर जाइए, हम क्यों आपको जबरदस्त बताएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ईमानदार। आपका काम, आपका धंधा, आपका जितना भी जो भी हो, परमेश्वर का सामने आप परमेश्वर के लिए कितना समर्पण है, वो परमेश्वर आपके दिल को देखता है। उसके बाद दाऊद के हृदय को परमेश्वर ने क्या किया, देख लिया। हालेलुया बोलिए, दाऊद के हृदय को परमेश्वर ने क्या देख लिया। उसके बाद में और बोलता है, तुझको मेरे हाथ से हाथ कर देगा, क्योंकि तूने लड़ाई किसके साथ लड़ी है, मेरे सेनाओं का यहोवा जो मैं विश्वास करता हूँ, और इस्राएली लोग परमेश्वर के हैं, इसलिए आज वही सेनाओं का यहोवा तू जो लड़ रहा है तुझे पकड़ेगा और मेरे सामने लाके गिरा देगा। कहने का मतलब तू आज क्यों दुश्मन किसके हाथ में है, परमेश्वर किसके हाथ में सौंप देगा। आज जितना भी परिस्थिति है ना, आपके हाथ में सौंप देगा। क्या कर देगा, उसको बाद आप उसको नींबू के समान नहीं छोड़े, या आप उसको कच्चे चिबा जाए, या तो आप सूलों की रोहड़ी में रखे मारे, आप कुछ भी कर सकते, आपको जितना जितना उसके साथ करने का मन कर सकते। हालेलुया बोलिए तो। लेकिन आपका सोच और विचार में करिए, कहाँ करिए, आत्मी की लड़ाई यहाँ से होती है। कहाँ से होती है, यहाँ से नहीं। पहले यहाँ से सुना जाता आत्मी की लड़ाइयाँ, दाऊद ने सब कुछ सुनाया ना, क्या नहीं किया, करके दिखाया। आमीन बोलिए तो। उसके बाद में तुमको वही परमेश्वर क्या कर देगा, मेरे हाथ में सौंप देगा। आज बोलिए हालेलुया आमीन। कलीसिया के लोग, मंडली के लोग, आज आप ध्यान से सुनिए, जितने भी इस वीडियो को, इस टीचिंग को, इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपका जितना भी परिस्थिति, परमेश्वर से विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके हाथ में कर देने वाला। सारा गोलियत और सारा डर और सारा भय आपके हाथ में कर देने वाला है। आज हम भविष्यवाणी बोलते हैं इसको, हम विश्वास का भविष्यवाणी बोलते हैं इसको। आमीन। और ये मेरे जीवन में भी होने वाला है।
दाऊद के पास किसी से ठीक ही सोच मिलता, विचार मिलता नहीं था, लेकिन उसने इजराइल को एक उम्मीद दिया कि नहीं दिया, एक विजय दिया कि नहीं दिया, एक हिम्मत दिया कि नहीं दिया। आपको भी ऐसा ही करेगा। लेकिन वो परमेश्वर के आज्ञा को जानता भी था, परमेश्वर के आज्ञा को मानता भी था, विश्वास करता था तुझको मेरे हाथ में कर देगा मेरा यहोवा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलस्तीनी सेना की लोथे आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर हमारा यहोवा है। आमीन। ने अभी तक गोलियत को मारा नहीं है, सोच विचार में मार चुका है। फलस्तीन का सेना गोलियत का खड़ा अपने पाती में खड़ा है, इसको तुच्छ जाना, इसके परमेश्वर को तुच्छ जाना, दाऊद के परमेश्वर को। वहाँ खड़ा व्यक्ति को सोच विचार में कैसे मार रहे हैं, वो बोला कि नहीं, सोच विचार में सेम टू सेम ऐसे ही होता है। उसने बोला मैं तुझे ऐसे ऐसे मारूंगा। कैसे मारूंगा? तेरा धड़ क्या करूंगा, अलग करूंगा, चीन को खिलाऊंगा, कौवा को खिलाऊंगा। काम सुनिए, यहाँ से उसने इसमें जब दिल पे कोई बात ले लेता है ना, आप क्षमा भी, लेकिन हम दिल में किसी का बात को नहीं लेता। इसने विवेक सोच में मन में इसने मारा। और 47 बढ़िया ना, यह समस्त मंडली जान लेगी। हाँ, समस्त मंडली जान लेगी। आज हमारे बाहर के संसार के कलीसिया, भारत के कलीसिया जान लेगी। पहले तो सारे संसार के लोग जान लेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है मृत्यु में से, सारा संसार जान लेगी। और मंडली भी अभी अधूरा है। कौन है? कल खड़ा के बैठा है और बोलता है कि यहोवा परमेश्वर है, रोटी मंडली भी जाने की मंडली हम लोग हैं। यीशु का देहा हम लोग हैं, यीशु मसीह में हम हैं, यीशु हम में है। हालेलुया। अरे मंडली क्या कर लेगी? जान लेगी। आगे पढ़िए। यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा भाले और तलवार के द्वारा विजय और जयवंत नहीं करता। तू मेरे पास लाठी और मेरे पास लाठी और मेरे पास क्या बोलते झोली और एक गोफन देकर तू भीगे मत हाथ, तुझे मैं ऐसे ऐसे मारने वाला हूँ। पहले सोचा ना, शैतान को आप पहले मन से मारिए। क्या सुनाइए, सुनिए ना। बाघ और भालू को मारते हुए किसने देखा था? दाऊद को। हाँ, पोलियो को मारते हुए सबको देखेगा। क्या करेंगे? पोलियो को मारते हुए सब क्या करेंगे? देखेंगे ना। आप अपने बाघ और भालू ये विश्वास जो है ना, पहले मार लीजिए। क्या कर लीजिए? बाद में संसार के सामने आप पोलियो को क्या कर देंगे? मारेंगे। आगे पढ़िए। इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, क्योंकि इसलिए युद्ध मेरा नहीं है, किसका है? परमेश्वर यीशु का ग्रहण किया, संतान होने का अधिकार दिया, तो सुरक्षा परमेश्वर देता है। इसीलिए वो परमेश्वर की ओर से लड़ने गया और कहा कि सुनो, परमेश्वर भाला और वर्षा से नहीं लड़ता है, परमेश्वर का शब्द ही। हालेलुया बोलिए तो, दाऊद ने उसको सच्चाई से मार दिया था पहले ही। नहीं तो दाऊद का हिम्मत। आप अपने परिस्थिति को शब्द से मारो। क्या करो? अपने परिस्थिति को, आज कलीसिया के मंडली को लोग शब्द से मारना सीखो। किससे मारना सीखो? और ये आज से मैं परिस्थिति को शब्द से मारूंगा। परिस्थिति को क्या कैसी से मारेंगे आप? जब फलस्तीन उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद ने सेना की ओर फलस्तीन का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। सामना करने के लिए आपको फुर्ती दिखाना चाहिए। क्या पता है, यहाँ पर जब चंगाएगा फुर्ती, यहाँ पर जब चंगाएगा फुर्ती, यहाँ पर छुटा फुर्ती आता ना, परिस्थिति के सामने आपको क्या दिखाना चाहिए? आप लोग अपने परिस्थिति को क्या दिखाओगे? किसके नाम से दिखाओगे? यीशु मसीह के नाम से आप फुर्ती से जाएंगे परिस्थिति का आगे। किसके आगे? यीशु के नाम में जाएंगे दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। यीशु के नाम में परिस्थिति, यीशु के नाम से मैं वही यहोवा से डरूंगा। ये की शरीर की हत्या है, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। इसका आदर करेंगे
लेकिन परमेश्वर का महिमा इसके कारण छीनने नहीं लगे। यीशु के नाम में तुम्हारे जीवन में हम बोलते हैं, बोलेंगे मुझसे फुर्ती से। हाँ, आगे बढ़िए। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, और वो गोलियत है उसके निकट आया, नजदीक आया। क्या आया? परिस्थिति जानते हैं तो आप फुर्ती से जाएंगे, फिर भी नजदीक आके अपना बोली और नजदीक। अरे भैया पहले तो थोड़ा बहुत ठीक ही था, और क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? जैसे कि एक बार हेमोपैथी दवाई खाए थे तो एक मरीज का क्या हो गया, और ज्यादा शुगर बढ़ गया था। तो बढ़ गया तो इतना बढ़ गया कि अब परिस्थिति पड़ जाता है। किसी का पड़ जाता क्या है? परिस्थिति आपको पढ़ते नजर आए, घटते नहीं। नजदीक आगे क्या हो गया? परिस्थिति खड़ा हो गया। और आगे तब दाऊद सेना की ओर परिस्थिति का सामना करने के लिए पीछे दौड़ा। सामने आया तो आप और यहोवा के नाम से फुर्ती से, छोटा लड़का था वो मोटा तो दौड़ने में तो धीमी होगा, दौड़ के छोटा लड़का इतना स्पीड में गया। और स्पीड में जाके क्या किया? फिर दाऊद ने अपनी थैली में उसके बाद अपने थैली में हाथ डाला, अपने बाइबल निकालिए। पहले कहा क्या निकालिए? और बाइबल पढ़ना लगे। क्या कर क्या लिए? बाइबल पढ़िए। क्या करनी? क्या कीजिए? बाइबल का वचन न खाली पढ़ने से नहीं होता, खाली यहाँ रखना पड़ता है, उसके यहाँ से प्रचार होता है। कहाँ से? जो तेरे अंदर है वही। तेरे अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? जो परमेश्वर का वचन है। आपके जीवन में जितना भी परिस्थिति आएगा ना, उतना ही करीब आएगा, उतना ही यीशु के नाम से उसको करीब जाके पता है आपसे टकराने से पहले ही उस तरफ टकरा जाइए। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति आया ही नहीं है, अब यह खड़खड़ा भर रहा है, आपको फिर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। नहीं तो आपके पास परमेश्वर नहीं रहेगा, आप अकेले आप साउल के सेनाओं में लड़ेंगे। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उनमें से एक पत्थर निकाला। पत्थर निकाला, गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा। सुनिए, और गोफन को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। क्या रहता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर यीशु ने कहा, सुनो मेरे एक एक मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन क्या है? गोली के समान है। क्या है? परमेश्वर के वचन। उसने पत्थर को क्या चीज में रखा? गोफन में रखा। गोफन में रखे ऐसे नहीं फेंका जाता, गोफन पूरा बहुत से पहले घुमाया जाता। उसमें 2 चमड़े का रस्सी रहता है, एक चमड़े का रस्सी जैसे छोड़ेंगे आप, जैसे ही निशाना लगाएंगे ऐसे ही चला जाता है। क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग गोफन भी चलाते थे, हमारे दादा पर दादा लोग। ये चमड़े का जो पैर का जो पछड़ा का जो होता है, या तो स्वर के क्या बोलते हैं, उसका जो अंदर का होता है उसका बनता है। ये गोफन है, इसको घुमाया जाता है। आपका वचन को, आपके प्रार्थना, आपका जो प्रार्थना है ना वचन के अनुसार, वो घूमता क्या होता है? घूमता। आपका जो उसने घुमाया, घुमाने से पहले उसने पूरा विश्वास को क्या कर लिया? गोली को मैं परिस्थिति को मैं कैसे कैसे मारूंगा, उसको मारने से पहले सब कुछ बताया ना। उसके बाद पत्थर लिया, झोला में डाला, उसके बाद क्या बोलते हैं, झोला से निकाला। उसके बाद आप क्या कर रहा है? वो हाथ में डाल के घुमा रहा। क्या कर रहा है? घुमा रहा। घुमाने के बाद क्या किया? पत्थर को मारा। उसके बाद पत्थर को ऐसा मारा, पत्थर को माथे पर, परिस्थिति के माथे पर, आपके माथे। परिस्थिति सबसे पहले कहाँ आता? मारा। परिस्थिति सबसे पहले कहाँ आता है? माथा में। परिस्थिति के माथा पर ऐसा घुमा के मारा। आगे बोलिए। उसके माथे के भीतर घुस गया। उसके बाद परिस्थिति आपके माथे में घुसाने आया था, इतना लंबा पत्थर उसके माथे में गया। और आगे वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। सुनिए, एक बात है, इधर से गोली लगा हुआ आदमी इधर गिरता है कि इधर गिरता है? लेकिन जानते हैं उसका गोफन में बल था या नहीं था, उसके पत्थर में बल था या नहीं था? परमेश्वर के नाम, यहोवा के नाम से लड़ने आया था ना। जैसे ही है उधर से पत्थर गोफन से निकल कर, जैसे पत्थर घूमते घूमते आया ना, परमेश्वर ने पीछे से अपने दूतों को भेजा। वो बाइबल में नहीं लिखा है,
ऐसा छापट मारा ना गोलियत को उसके अंदर में, पत्थर में टकरा के वो जानते हैं ऐसे गिरना चाहिए था, ऐसे खून के बल गिरना है कि दंडवत करना हो। दाऊद तो दंडवत भी किया, हालेलुया। ना सोने से पहले दंडवत भी आपको करेगा, आमीन। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के जो गोलियत है उसके ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर नियन से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर हमारा वीर डर गया है। पलिस्तीनी सेना क्या हो गए, भाग गए। क्या हो गए, बड़ा परिस्थिति आप जब मारेंगे ना, छोटा परिस्थिति क्या हो जाएंगे। उसके बाद जैसा बोला था ना, मैं तेरे तलवार से तुझे काटूंगा, बोला तो निकल सच में उसने उसी का तलवार से उसी को काटा। उसके बाद बड़ा सबसे बड़ा तो मर गया, उसके तो भाग गए। उसके जैसे भागे ना, आगे पड़िए तो भागने लगे तो क्या होगा। अब इजरायली लोगों का ना जो लकवा मार के बैठे हुए थे, पर इस्राएली और हाँ, इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते चले गए। अब देखिए क्या हो गया पता है, जब दाऊद अकेला जाके हाकिम को गिरा दिया, बोले तुम्हारा अब आवाज निकाल रहा है इनके मुंह से, सब जाति जाति है इनका नाम, इत्रोनी है ललकार उठे, शैतान वहां ना भागते हो, भागते वाला को तो भगाने में मजा आता है ना, भागते हो। ये हरी लोग और ऐसे करता है ना, हाँ चल भाई ये हरी लोग बोलते हैं ना, और ये लोग हल्ला करना है। यदि एक व्यक्ति विश्वास योग्य होकर थोड़े परिस्थिति को गिरा देगा ना, तो लकवा मारा हुआ लोग भी पीछा करने लगेंगे। और पीछा करके क्या किया पता है, आगे पढ़िए ना क्या किया उन्होंने। और गत और एक्रोन के फाटकों पर पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती सारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन पर गिरते गए। हाँ, तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। हाँ, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम ले गए और उसके हथियार अपने डेरे में रखे। हाँ, उसके बाद जब साउल ने दाऊद को पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्देर से पूछा, हे अब्देर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्देर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा, तब अब्देर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए साउल के सामने पहुंचाया। साउल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूं। यहाँ पर जब वो लोग दाऊद ने गोलियत को मारा, गोलियत को मारने के बाद ये लोग पलिश्तीनी लोगों को पीछा करते हैं। उसके घायल पलिश्तीनी लोगों को ये लोग जितना भी है मार देते हैं। ये लोग जो वो बैठे हैं, इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन में ये था, ये लोग मार देते हैं। उसके बाद कितने भाग जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि 2 बार पलिश्तीनी लोगों ने इजराइल पर हमला नहीं, 2 बार हमला नहीं। आप जब विजय पाएंगे ना, तो 2 बार आपको शैतान हमला क्योंकि चीन जाएगा ना आप क्या है। आमीन। इसीलिए एक विश्वासी यदि मजबूत रहेगा ना, दूसरे लंगड़े विश्वासी भी दौड़ने लगेंगे। यदि आप लोग मजबूत रहेंगे, जितना भी व्यक्ति लोग क्या बोलते हैं, आपके पीछे लोग भी दौड़ेंगे और वो लोग भी शैतान को मारेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि लाठी और भाला से नहीं, लड़ाई क्या बोलते तलवार और क्या बोलते भाला से नहीं, लड़ाई तो परमेश्वर का वचन से है। और लड़ाई तो युद्ध को किससे है? परमेश्वर से है। और लड़ता कौन है हमारे ओर से? परमेश्वर लड़ता। आमीन, हालेलुया।